हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज IQ स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। आज हम 30 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद फ़ोनपे ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI मल्टी बैंक मॉडल। किस बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब UPI मल्टी बैंक मॉडल पर फ़ोनपे के साथ भागीदारी की है? तो किस बैंक ने फ़ोनपे के साथ भागीदारी की है या पार्टनरशिप की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने फ़ोनपे के साथ UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए हस्ताक्षर किए हैं या टाई अप किया है। तो ICICI बैंक ने किया है फ़ोनपे के साथ टाई अप, किसके लिए? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल के लिए। बात करें फ़ोनपे की स्थापना, तो फ़ोनपे की स्थापना हुई थी 2015 में। फ़ोनपे की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2015 में, ध्यान रखिएगा। और फ़ोनपे के जो CEO हैं वो हैं समीर निगम। फ़ोनपे के CEO हैं वो हैं समीर निगम। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। और ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको फ़ोनपे के CEO बताए समीर निगम और ICICI बैंक के CEO थे संदीप बख्शी। ध्यान रखिएगा, ICICI बैंक ने फ़ोनपे के साथ टाई अप किया है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2020 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 जून ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन PC महालनोबिस। महान सांख्यिकीविद PC महालनोबिस की जयंती पर हर साल 29 जून को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 का विषय क्या है? इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं। पहला तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर ये होगा 29 जून को। लेकिन मैंने आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसके अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर मिल सकते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। इस साल 2020 की थीम क्या है, विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वलिटी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये हमारे महान सांख्यिकीविद, जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स हैं PC महालनोबिस। इनकी जयंती पर, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को। जैसा इमेज आप देख पा रहे हैं, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो ध्यान रखिएगा। और इस साल की जो थीम है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वलिटी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटेड नोवेलिस्ट गीता नागभूषण passed away recently. She used to write in which language? प्रख्यात उपन्यासकार गीता नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा में लिखती थी? तो ऐसा इमेज में देख पा रहे हैं, ये गीता नागभूषण जी हैं और ये बहुत बड़ी उपन्यासकार थी। इनका निधन हो गया और ये किस भाषा में लिखती थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कन्नड़। ये कन्नड़ भाषा में लिखती थी उपन्यास। अपने जितने भी इनके उपन्यास थे, जितने भी नोवेल थे इनके, वो कन्नड़ भाषा में थे। इनका ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड किल कोरोना फ्रॉम 1 जुलाई 2020 अंडर विच डोर टू डोर सर्वे विल बी कंडक्ट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19? कौन सी राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना नामक एक अभियान शुरू करेगी? कौन सा अभियान शुरू करेगी? किल कोरोना, जिसके तहत कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। किस सरकार ने किया है ये अभियान शुरू? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना नामक एक अभियान शुरू किया। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और चेकिंग की जाएगी कोविड-19 की जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए। और ये कब से स्टार्ट किया जाएगा? 1 जुलाई 2020 से। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं मध्य प्रदेश के CM। और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। वैसे तो लालजी टंडन है, फिलहाल लालजी टंडन अभी बीमार चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए।
फिलहाल लालजी टंडन का जो भार था वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, आनंदीबेन पटेल को उनका अतिरिक्त भार, मतलब वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल रहेंगी, और लालजी टंडन अभी बीमार हैं तो उनको उनसे जो उनका भार प्रभार था राज्यपाल का वो आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल कौन बनी है, तो आपका आंसर होगा आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। What amount has been approved by the World Bank to improve the learning outcome and governance of government schools in 6 Indian states under STARS program? स्टार्स कार्यक्रम के तहत 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम और शासन में सुधार हेतु वर्ल्ड बैंक द्वारा कितनी राशि मंजूरी दी गई? वर्ल्ड बैंक ने कितना पैसा दिया इन 6 राज्यों के सरकारी स्कूलों के लिए? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स प्रोग्राम के तहत। हम स्टार्स प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। स्टार्स प्रोग्राम का मतलब क्या है? स्टार्स की फुल फॉर्म है स्टैट्सिंग टीचिंग लर्निंग एंड स्टेट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, स्टैट्सिंग टीचिंग लर्निंग एंड स्टेट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। और कितने दे रही है वर्ल्ड बैंक? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितने राज्यों के लिए? 6 राज्यों के सरकारी स्कूलों के लिए, उनके बच्चों की जो शिक्षा है वो बरकरार रह सके और उनमें सुधार आ सके। तो ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विनी महाजन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? मतलब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है किस राज्य की? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब राज्य की महिला मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन। किस राज्य की बनी है? पंजाब राज्य की। हम पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह। ध्यान रखिए, पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोर। ध्यान रखिएगा, पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोर और पंजाब राज्य की पहली मुख्य सचिव, पहली चीफ सेक्रेटरी बनी हैं विनी महाजन। ये आईएएस अधिकारी हैं और ध्यान रखिएगा पंजाब राज्य की बनी है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, आपको पता ही होगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। लाजरस चकवेरा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लाजरस चकवेरा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये लाजरस चकवेरा हैं और इनको किस किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मलावी। मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में लाजरस चकवेरा को चुना गया है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड इन नशा मुक्ति भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 which was launched by Social Justice and Empowerment Ministry? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 में कितने जिले शामिल होंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नशा मुक्त भारत की योजना है, इसमें कितने जिले शामिल किए जा रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 272, मतलब 272 जिले शामिल किए जा रहे हैं नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना में। अच्छा, किसने लागू किए, किसने शुरू कर, कौन लॉन्च कर रहा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वो हैं श्री रतनलाल कटारिया। कौन है? श्री रतनलाल कटारिया। ध्यान रखिएगा, श्री रतनलाल कटारिया हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। तो ध्यान रखिएगा। और कितने जिले कवर किए जाएंगे नशा मुक्त भारत वार्षिक योजना में? 272। इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन 2020 एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग? S&P वैश्विक रेटिंग के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि क्या होगी, या फिर जीडीपी जो अर्थव्यवस्था है हमारी भारत की वो कितनी गिरेगी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5%।
भारत की जीडीपी 2020 में S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 5% रहेगी। इतनी बात ध्यान रखिएगा। और भी मैंने रेटिंग आपको बताई है मूडीज़ की, वर्ल्ड बैंक की, तो अब ध्यान रखिएगा S&P के द्वारा 5% बताई गई है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Which edition of annual daytime Emmy Awards was announced by National Academy of Television Arts and Science recently? हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा वार्षिक डे टाइम एमी अवार्ड्स के किस संस्करण की घोषणा की है? मतलब इस बार कौन सा एडिशन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 47th एडिशन है एमी अवार्ड्स का। ध्यान रखिएगा, अब वो शुरू हो चुका है। और कौन सा नंबर का संस्करण है? 47 वाले का एमी अवार्ड्स का। और किसके लिए दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स ऑफ साइंस, जो मंत्रालय है या जो एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दिया जाता है एमी अवार्ड्स। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेस एजेंसी फ्रॉम विच कंट्री सेट टू टेक इट्स फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक इन 2023? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में पहली बार पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर या फिर बोल सकते हैं स्पेस वॉक ले जाने पर लक्ष्य रखा है या ले जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रशिया। रशिया अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में पहली बार पर्यटकों को अंतरिक्ष ले जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द संकल्प फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्री? संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए कब से कब तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया? तो संकल्प पर्व कब से कब तक मनाया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 28 जून से 12 जुलाई तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है। इसमें पेड़ लगाने की सिफारिश है। इसमें 5 पेड़ लगाएं ऐसा बोला गया है, 5 पेड़ लगाएं। वैसे तो कोई पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ों के नाम बताएं, जो 5 पेड़ हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के 5 पेड़ हर कोई लगाए। ये संकल्प पर मनाने का फैसला किया है संस्कृति मंत्रालय ने। और कब से कब तक? 28 जून से 12 जुलाई। तो इतनी सारी बात आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर क्वेश्चन रिलेटेड जानकारी देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। मैं आपको डेली अब होमवर्क का क्वेश्चन दिया करूँगा, तो इसका आंसर अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मैं आपको इसका आंसर कल बताऊंगा। क्रिकेटर राचेल प्रीस्ट हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये राचेल प्रीस्ट हैं और इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये किस देश की हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं तो हमको याद रहता है। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरी पुरानी वीडियो का लिंक, मैथ की वीडियो और करंट अफेयर की वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।